विष्णु जी, क्या कहेंगे डेरा में जो बाबा जी के जाने के बाद मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप है, क्या कहेंगे उसको लेकर? अफवाहें ज़्यादा चल रही थी। जो लोग कहते हैं भी महाराज जी किस तारीख को चौड़ा छोड़ गई। मैं 31 तारीख की रात को मैं गया हूँ, डॉक्टर ने मेरे को मिलाया भी है, मैं वहाँ मिल के भी आया हूँ। और चाहे कोई जांच कराना चाहे जांच करा ले, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। 31 तारीख रात तक महाराज जी सांसें चल रही थी। जो झूठ फैला रहे हैं वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, जो दूसरे डेरों से, जिनका अपने डेरे से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग अफवाह फैला रहे हैं महाराज जी किस तारीख को चौड़ा छोड़ गए। ये कोई अफवाह पे संगत ध्यान ना दे। गलत बात ज़्यादा जाती है, सही बात में टाइम लगता है। सच्चाई आने में टाइम लगेगा। सच्चाई सबके सामने आ तो जाएगी सब, पर थोड़ा टाइम लगेगा। आज डेरे के ऊपर दुख की घड़ी है। इस डेरे की इज्जत पे कभी कभी दाग नहीं था, पर आज कुछ लोगों ने सियासतें रच के संगत को गुमराह करके आज डेरे के ऊपर लाछन लगा दी है। पर मैं तो यही बेनती है, मैं तो ट्रस्ट से बेनती करता हूँ साहब, जो मैनेजर साहब के टाइम में, जो वकील साहब के टाइम में, जो संतों ने अपने इच्छा से जो ट्रस्ट बनाई थी, वो ट्रस्टी यहाँ आए। पुलिस प्रशासन से मेरी एक अपील है जी, वो उनकी, चाहे वो बेचारे डर रहे हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं, जितने भी ट्रस्टी है वो अपने डर के बारे अपने घरों में बैठे, वो यहाँ नहीं आना चाहते। पुलिस उनकी सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें, और वो यहाँ डेरे में आगे बैठे, हमारे साथ आगे बैठे। आज आगे आने वाला कोई आदमी नहीं है। हम परिवार के चलो 3 लोग हैं, चलो हमने तो, हमारे कोई इन चीज़ों मतलब नहीं है, ना तो हमारे कोई गद्दी से मतलब है, ना किसी और चीज़ से मतलब है। हमारे बाबा जी का प्रोग्राम 8 तारीख तक करना है। 8 तारीख तक शांति से हम प्रोग्राम कर दें, और उसके बाद ये जाने इनका काम जाने। पर फिर भी हम ये सोचते हैं भी संतों की जो चीज़ बनाई गई है उसको ट्रस्ट आए, ट्रस्ट संभाले। जो वसीयतनामे में लोग वहाँ शामिल थे, वो लोग आके संगत को संतुष्ट करें। संगत भोली होती है, अफवाह होती है, अफवाह पे ध्यान दे देती है, हर चीज़ पे विश्वास होता है, बहुत लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ जो हमारी संगत है उसकी संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी जांच से हो, चाहे ट्रस्टी कराए, चाहे जो उसमें वसीयतनामे में लोग साथ मौजूद थे वो कराए। अगर ये नहीं कराया गया तो साहब डेरे का हालात बहुत ख़राब होने का अंदाज़ा भी है, और आज हालात ख़राब होने भी लग रही है। बार बार अमर सिंह बिश्नोई की ओर से लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि उनके भतीजे हैं, उनका नाता बताएं। अमर सिंह बिश्नोई बाबा जी के क्या नाते में क्या लगते थे? अमर सिंह तो कुछ नहीं, पड़ोसी है हमारा, भतीजा नहीं है, पड़ोसी। क्या कारण है, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं बार बार? वीरेंद्र जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने 1-2 बार फ़ोन भी करा, वीरेंद्र जी उनके फ़ोन नहीं उठाए, तो मैंने भी उनको कॉल की थी। मैं जो बात है, पहले आप सच्चाई जान लो बैठ के, आप पहले सच्चाई जान ले जी, फिर आप किसी ऊपर आरोप लगाना ठीक है। और वैसे किसी ने फ़ोन हमारा नहीं उठाया या हमारे से कोई बात नहीं करी, तो किसी के बारे में इस तरह कहना गलत है जी। एक बात आ रही है कि महाराज जी ने विरासत करी है, और आरोप लग रहे हैं कि वो दबाव में विरासत की हुई है, इच्छा नहीं थी महाराज जी की, ऐसा भी आ रहा है। और एक वीडियो ऐसा आ रहा है, महाराज जी कह रहे हैं कि वीरेंद्र के नाम में विरासत है। वो अपने किसी दोस्त सुमेर सिंह एडवोकेट से बात करके कह रहे हैं कि मालिक वीरेंद्र ही है, वो लिखा लिखाई करवा लो। सुमेर सिंह जी महाराज जी के बहुत नज़दीकी दोस्त रहे हैं जी। सुमेर सिंह जी पिपली गांव के बिल्कुल निष्पक्ष आदमी है, उनको किसी चीज़ से कोई लालच नहीं है। उन्होंने पिपली गांव की 13-14 किले ज़मीन डेरे में दे रखी है। उनकी लड़की भी है, वो सुमेर सिंह जी भी है, कभी उनको कोई स्वार्थी आदमी नहीं है। वो जो बात है, मैं तो संगत से ही बेनती करता हूँ और सुमेर सिंह जी से भी करता हूँ, अगर सुमेर सिंह जी आके हमारी तसल्ली करा दे या संगत की तसल्ली करा दे, वो अपने मुँह से करा दे, तो वो और बढ़िया बात है साहब। हमारी भी डिमांड है, और आप लोग भी हमारा सहयोग करो। सर, आप परिवार के सदस्य हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं साहब, सबसे पहले तो हमारा ये है कि महाराज जी का प्रोग्राम है 8 तारीख तक शान से हो, उसमें कोई दखलंदाजी ना हो। आज इन्होंने रस्म पकड़ी करी है, कोई और कर रहा है, ये अपनी कमेटियाँ बना रहे हैं और बना रहे हैं, सब गद्दी राज में चल रहा है। आज महाराज जी का प्रोग्राम भी नहीं हुआ है। आप मानते हैं, आम समाज में भी मानते हैं कि जब तक कोई प्रोग्राम नहीं होता तब तक आप किसी तरह कोई बात नहीं करते। और या तो ये साधु संत होके 8 तारीख का प्रोग्राम रखे, उससे पहले भी इनको गद्दी का इतना लाज था, आज इन्होंने गद्दी की अनाउंसमेंट करने लग रहे। हाँ, सुनने में आया कि आज कुछ लोग इकट्ठे हुए डेरा में कि गुरप्रीत जी ने गद्दी में बिठा दिया जी, और महाराज जी क्लियर करने लग रहे, आप ये बात सुमेर सिंह जी से क्लियर कर लेना। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मेरे को किसी को लालच नहीं है, पर मैं कहता हूँ निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जो महाराज जी कहेंगे, जो वकील साहब कहेंगे साहब, वो होना चाहिए। सच्चाई में टाइम तो लगेगा थोड़ा, पर सच्चाई आने में सच्चाई थोड़ी मुश्किल होती है साहब, अफवाह जल्दी फैल जाती है। आप परिवार के सदस्य हैं, कभी महात्मा वकील साहब से कभी इस विषय में गद्दी को लेकर बात हुई हो कि वीरेंद्र रहेगा या कोई और रहेगा, कभी कोई बात हुई?
उनके नहीं, गद्दी को लेकर तो कोई बात नहीं हुई, जी। पर कई बार आम वैसे किसी साधु के तुलना में कोई बात हो जाती तो महाराज जी हमेशा ये क्या करते, वीरेंद्र मेरी कदर करता है जी। वीरेंद्र मेरी को देख अच्छी तरह करता, तुम चिंता ना करो। और जब वीरेंद्र महात्मा का पेट्रोल पंप चलता था जी। उस टाइम वीरेंद्र महात्मा ने 1-1 लाख रुपए सेवा दी है। मैं मेरे एक लड़के में उसकी कसम खाए कहता हूँ, महाराज जी ने अपनी डायरी खोल के मेरे को ये दिखाया था, आज से 15-20 साल पहले की बात है। बोले विष्णु लोग वीरेंद्र की रिश्ता करते हैं तो वीरेंद्र सानू महीने लाख रुपये सेवा देता है। जिस टाइम वीरेंद्र का पेट्रोल पंप चलता था गुड़गांव में, वीरेंद्र के पास एक पेट्रोल पंप था, इसने जैसे कैसे भी अपना पेट्रोल पंप वहाँ लगाया था और उस टाइम ये लाख रुपये सेवा दी थी। महाराज जी ने मेरे को ये चीज़ दिखाई है। मेरे एक बच्चा ही, मैं एक अपनी लड़की कसम खा के, तो सच्चाई के लिए कोई वो नहीं होता। और उस टाइम महाराज जी बोले इसने 1-1 लाख रुपये सेवा दी है। ये बात मैं इतनी आगे रखना। महात्मा वीरेंद्र जी आज गद्दी पे बैठते हैं तो परिवार के किसी सदस्य या ट्रस्ट के सदस्य को कोई ऐतराज नहीं, जो महाराज जी फैसला करके ट्रस्ट को, मैं तो ट्रस्ट से भी यही बेनती करता हूँ, जो उस टाइम में जो महाराज जी बिल करी थी उस टाइम में जो मौजूद सदस्य है उनसे कंफर्मेशन ले, उनसे अपनी संतुष्टि कर ले और संगत की भी संतुष्टि करा दे। संगत की संतुष्टि पहले जरूरी है साहब, पूरी करा ले फिर बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लगातार सामने आया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वसीयत जिसके नाम करवाई गई है पूरा क्लियर हो चुका है। उसके बावजूद भी दूसरा जो पक्ष है वो नहीं मान रहे, तो उसके पीछे रीजन क्या मानते हैं? देखो, बाला जी ने एक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए तो इस वजह से, पहले मैनेजर साहब थे वो अनाउंसमेंट करके थे, इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करी, इन्होंने 5 आदमियों के बीच में लिख दी थी, तो संगत को ज़्यादा इस वजह से ज़्यादा रोष है जी। और कुछ क्या था, वीरेंद्र महात्मा की ड्यूटी ऐसी जगह थी, महाराज जी और संगत के बीच में थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।